उपस्थित परम सम्मानित एवं प्रिय हमारे शिक्षक साथियों और प्रिय बच्चों और प्रिय कर्मचारीगण, कृतज्ञ राष्ट्र आज अपनी एक महान हस्ती जिन्हें हम युग पुरुष के नाम से स्मरण करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के संबंध में पूरे विश्व के पटल पर ध्वजा तब लहराई सनातन धर्म की जब हमारे बारे में बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से, हीन भावना से देखा और सोचा जाता था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन अर्थात 12 जनवरी को सन 1863 में कोलकाता में हुआ। एक कुलीन कायस्थ परिवार में आपका जन्म हुआ और इनके पिताजी कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील थे, माता धर्मपरायण थी, घर में पूजा पाठ धार्मिक संस्कार उच्च स्तर का था। इसका प्रभाव बालक के ऊपर भी पड़ा। बचपन उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो प्रारंभ से ही बड़े मेधावी थे। धर्म, संस्कृत, अध्ययन, विद्या के प्रति आपकी अगाध आस्था और रुचि थी। खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। आगे चल करके जब वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो एक सिद्ध महात्मा थे और मां काली के परम भक्त थे, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मां काली का साक्षात्कार कर पाने में समर्थ थे। उनसे भेंट हुई तो धीरे धीरे शनैः शनैः वह अपने गुरु के रंग में लीन होते गए और उनके एक महान शिष्य के रूप में आज हम उन्हें याद करते हैं। सन 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी मात्र 30 वर्ष के थे तो अमेरिका शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी वहां पहुंचे और उनके प्रखर प्रवचनों और अभिभाषणों से पूरा जो पश्चिम का जगत था वह अवाक और अभिभूत रह गया। जब उन्होंने पहली बार वहां मेरे अमेरिका के प्यारे भाई और बहनों संबोधन किया तो उन लोगों के लिए बड़ी नई चीज थी कि इतने दूर से जिस देश को गुलाम समझते थे, वर्षों से जो देश सभ्यता गुलाम थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी परतंत्रता की, उसका एक आदमी आकर के इस भव्य मन से इस प्रकार से अपने धर्म वेदांत की चर्चा कर पाया तो पूरा पाश्चात्य जगत बच्चों विस्मित हो गया और उनके ज्ञान की अथाह सागर में सब डूब गए। और अगले दिन पूरे पश्चिम जगत के अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, लंदन तक जो मीडिया थी, सब में स्वामी जी का जो व्याख्यान था वह शीर्ष समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ। तो एक ऐसे समय में जब हमारे धर्म संस्कृति को हे दृष्टि से देखा जाता था और हमें गुलामों की श्रेणी में निम्न स्तर का समझा जाता था, उस समय उन्होंने हिंदू धर्म के परचम को लहराया और उन्हें कहा कि मुझे गर्व है, मैं उस देश से आता हूं, मैं इस धर्म और संस्कृति से आता हूं जहां उन लोगों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है जो पश्चिमी क्षेत्रों से या अन्य जगहों से जिन्हें भगा दिया जाता है अपमानित करके। और जब वो लौट करके आए तो उन्होंने यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण मठ की स्थापना की। गुरु के सिद्धांतों को लेकर, वेदांत के सिद्धांतों को लेकर उन्होंने बहुत भ्रमण का काम किया। विश्व के कई देशों में गए, अपने देश में भी गए और इस प्रकार से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कैसे अशिक्षा, अंधविश्वास से आगे बढ़ा जाए, आडंबर को छोड़ा जाए। वह सभी धर्मों की समता में विश्वास करते थे और समाज में जो विभेद था उसके घोर विरोधी थे। आडंबर आदि के बहुत प्रखर विरोधी रहे स्वामी विवेकानंद जी। धर्म में पूर्ण आस्था रखते हुए भी यह सोचने वाली बात है, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर उनका विशेष जोर था। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास है।
तो बच्चों, स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हमारे पास बहुत है। उनका जीवन विराट है। मात्र 39 वर्ष की अवस्था उन्हें प्रकृति ने दी, परंतु इतनी कम अवस्था में भी वह जो काम कर गए, आने वाली हमारी पीढ़ियां युगों युगों तक उनके आदर्शों पर चलती रहेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। अमेरिका में जब उन्होंने भाषण दिया तो उनके भाषण से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला थी, बड़ी प्रभावित हुई और भाषण के उपरांत उनके पास आई और उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह कर ले, जिससे हम दोनों के संयोग से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बहुत तेज होगी, क्योंकि मैं यहाँ पश्चिम से हूँ। बहुत पढ़ी लिखी उच्च शिक्षा उसने ग्रहण कर रखी थी और जो यूरोपियन अपने आप को उच्च मानते ही थे बच्चों उस समय, और इनके व्यक्तित्व से प्रभावित, इनके ज्ञान से प्रभावित थी। तो स्वामी जी ने कहा कि महोदया, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। उसने कहा था कि यदि आपसे विवाह हो जाए तो मुझे आप जैसा एक विराट व्यक्तित्व वाला पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि इसका हल है, आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें तो मेरे जैसा ही एक व्यक्ति आपका पुत्र के रूप में मिल जाएगा। उनका यह उत्तर सुन करके वह महिला आश्चर्यचकित रह गई, तुरंत स्वामी जी के चरणों में पड़ गई और उसे समझ में आया कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति जो सन्यासी की वेशभूषा में हमारे सामने खड़ा है, वह केवल बाहर से दिखने में सन्यासी नहीं है, वह अंदर और बाहर मन कर्म वचन दोनों से सन्यास का भाव रखता है और वास्तव में उदात्त चरित्र वाला है। और वह तब से उनकी परम शिष्या बनी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं बच्चों स्वामी जी के जीवन से जो हमें प्रेरणा देती हैं। उन्होंने चरित्र के निर्माण पर विशेष जोर दिया। उनका यह कहना था कि यदि हम बहुत सी पुस्तकें कंठस्थ कर लेते हैं लेकिन उन भावों को, उन ज्ञान को, विचार को अपने आचार विचार में सम्मिलित नहीं करते, व्यवहार में सम्मिलित नहीं करते तो व्यर्थ है। एक बार उन्होंने कहा कि यदि हम कोई व्यक्ति है जो 5 भावों को सीख ले और उन 5 भावों पर अमल करे तो वह व्यक्ति उन लोगों से बेहतर, उस व्यक्ति से बेहतर है जिसने पूरी एक पुस्तकालय कंठस्थ कर लिया। हमेशा वह युवाओं को प्रेरित करते रहते थे। इसी कारण उनका जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। इस क्रम में बच्चों, अभी इस कार्यक्रम के पश्चात जो तुम्हारे क्रीड़ा शिक्षक हैं आदरणीय श्री उमेश चंद जी, स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाना है, उनके नेतृत्व में होगा। स्वामी जी ने कहा कि arise, awake and stop not till the goal is reached। यह कथन उनका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहा कि arise, जागो, उठो, जागो और तब तक चलो, तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम्हारे लिए कथन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथन को अगर जीवन का सूत्र बना लो तो जीवन में जो तुम्हारा अभिलषित लक्ष्य है आसानी से, सरलता से प्राप्त कर सकते हो। एक बार मेरे साथ नारा लगाओगे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। स्वामी विवेकानंद, बुलंद आवाज होनी चाहिए।